My colleague Aditya has filed this ground report from AIIMS Delhi, where the doctors are protesting for the third consecutive day. मैं मौजूद हूँ अभी दिल्ली के एम्स में और यहाँ पर लगातार तीसरे दिन हड़ताल जारी है। प्रदर्शन कर रहे हैं जो मेडिकल के छात्र हैं। वो आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं मेडिकल के, पीजी के, वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो सब नारेबाजी करते हुए कलकत्ता में जिस तरह घटना हुई, इनके साथी के साथ में दुष्कर्म के बाद उनकी हत्या कर दी गई, उसके बाद ये बवाल जो है शुरू हुआ है। और एक स्वर में जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, वो सब मांग कर रहे हैं, सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे थे। सीबीआई की इंक्वायरी की मांग पूरी कर ली गई है, लेकिन इनके डिमांड कुछ और भी हैं, जैसे सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के डिमांड कर रहे हैं। मैं बात करने की कोशिश करूंगा कुछ लोगों से कि क्या क्या डिमांड्स इनके और बचे हुए हैं और कब तक ये हड़ताल जारी रहेगा। क्या जिस तरीके से अब तो कोर्ट ने कह दिया कि सीबीआई इंक्वायरी करेंगे, फिर अब क्या बचा आप लोगों के लिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको समझना होगा कि हम किसी के अगेंस्ट नहीं है और हमें ये स्ट्राइक करना पसंद नहीं है। ये घटना बहुत समय से बार बार होती जा रही है, डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस, और इस बार जो एक फीमेल का वर्क प्लेस पे रेप हुआ है, इससे गिरी हुई हरकत कुछ हो नहीं सकती है। हमारा कहना है, हम बार बार स्ट्राइक नहीं करना चाहते हैं, हमें एक प्रोटेक्शन एक्ट दीजिए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट दीजिए, हमें सेफ फील करवाइए। वी वांट टू वर्क फॉर द पेशेंट्स बट वी वांट टू फील सेफ एज वेल। तो एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हम मांग रहे हैं जिससे हमें एश्योर्ड रहे कि वी आर सेफ, सो दैट वी कैन गिव आवर 100% फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस ऑल द पेशेंट्स एंड द सोसाइटी। जो सेंट्रल जो सीपीआर आप लोग मांग कर रहे हैं, जो प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, उसमें लड़कियों के लिए किस तरीके से क्या क्या पॉइंटर्स आप लोगों ने कुछ ऐड किए हैं ऐसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पहली बात नहीं है कि ब्रूटली मर्डर और रेप ही है। इसके पहले भी बहुत सारे इंसिडेंसेस हुआ है, खास करके बंगाल में। मैं इस चीज़ों के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर रही हूँ बिकॉज आई हैव डन माई इंटर्नशिप फ्रॉम आरजीकर। सो मिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एक फीमेल रेजिडेंट रूम होनी ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे भी हमने बहुत बार से उठाया था। हमारे डिपार्टमेंट में भी नहीं है फीमेल रेजिडेंट रूम। सेकेंड चीज़ है सिक्योरिटी, जो वहाँ पे सिक्योरिटी का बहुत प्रॉब्लम्स इश्यूज है, तो उस चीज़ों का एंड हम एक ट्रांसपेरेंट एक जजमेंट मांगते हैं बिकॉज बंगाल वी नो इट इज इन्वेस्टेड विद हुलिगन्स एंड सो वी नीड अ ट्रांसपेरेंट जजमेंट ऑन इट। सो बस यही चाहिए हमें। जैसे सुना आपने कि महिला डॉक्टर्स के लिए स्पेशल अलग एक रूम होना जो डिमांड है, वो भी एक शामिल है। सेंट्रल जो प्रोटेक्शन एक्ट है जिसमें डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर के डिमांड्स हैं, वो हैं। और भी कुछ डॉक्टर से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या डिमांड्स उनकी हैं, क्या क्या मांगे और आज आप लोग रख रहे हैं। क्या किसी से बातचीत हुई है, कुछ बात डिस्कशन हुई है? देखो, कल डिस्कशन हुआ था, अभी मांगे पूरी नहीं हुई है। एक्ट के लिए इन्होंने अभी हमें ऑर्डिनेंस नहीं दिया, अमेंडमेंट नहीं दिया है। जब तक उसका डिसीजन नहीं देंगे तब तक स्ट्राइक चलेगा, तब तक स्ट्राइक जारी रहेगा। तक व्यवस्था कैसे कर रहे हैं मरीजों के लिए? क्या मरीजों की दिक्कत ना हो या कुछ इस तरीके की? मरीजों के लिए इमरजेंसी सर्विसेज चल रहा है, तो जो मरीज बीमार हैं उनके लिए सर्विसेज ओपन है। सिर्फ वो सर्विसेज जो इलेक्टिव हैं वो भी बंद हैं। तो जो इमरजेंसी, जिन मरीजों की जान को खतरा किसी समस्या में वो आ सकते हैं, वो अपना वो कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी जो रूटीन सर्विस है वो बंद रहेगा। तो आप सुना अपने डॉक्टरों से, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, इनका साफ कहना है कि जब तक कि इनकी डिमांड पूरी नहीं हो जाती, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की बात है, सीपीए जिसको कहते हैं, वो जब तक लागू ना हो जाए तब तक, और डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर के ये जरूरी है, इनका कहना है। जैसे महिला डॉक्टर्स ने कहा कि उनके लिए रिटायरिंग रूम नहीं होते हैं, इस तरह के बेसिक एमिनिटीज नहीं होते हैं। इन सब की डिमांड जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक ये जो प्रोटेस्ट है ये जारी रहेगा। ओपीडी बंद रहेंगे लेकिन इमरजेंसी चालू रखेंगे। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बंगाल के कलकत्ता में हुए घटना के बाद, डॉक्टर की हत्या के बाद में पूरा देश जो है उबाल मार रहा है, पूरा देश जो है विरोध जता रहा है। ऐसे में जितने भी सरकारी डॉक्टर्स हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार तीसरा दिन है जब डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं और मैं भी मौजूद हूँ दिल्ली के एम्स में। और आप देखेंगे कि जब से हड़ताल हुआ है तो लोग जो हैं परेशान हैं। हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो दिक्कत झेल रहे हैं, क्योंकि लगातार तीसरा दिन और एम्स जैसे संस्थान जो भारत का सबसे बड़ा संस्थान है, जहां पर दूर दराज क्षेत्र से लोग जो हैं इलाज के लिए आते हैं। आप लोग इलाज के लिए ही आए हैं? इलाज के लिए ही आए हैं, लेकिन डॉक्टर हड़ताल कर रखे हैं भैया।
कहाँ के रहने वाली हैं? हम लोग तो बादली से आए हैं, समयपुर बादली से। इतना परेशानी होकर के 2 घंटे से लाइन में लग करके कह रहे हैं जो हड़ताल है डॉक्टर के 3 दिन से। पता नहीं चल रहा है कब हड़ताल टूटेगी। ये 3 तारीख का ऑपरेशन हुआ, आज को बुलाए थे। अच्छा, तो आप लोगों को पता नहीं था पहले से? नहीं पता था। आँख की दिक्कत है इनको? आँख की दिक्कत है, आँख में 3 तारीख का ऑपरेशन हुआ और पता नहीं आज बुलाए थे लेकिन आज हड़ताल है। तो देख सकते हैं कि इलाज के लिए बुलाया गया था ऑपरेशन के बाद में, लेकिन स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। आपसे बात करेंगे, आप भी इलाज के लिए आए हैं? जी। किसके इलाज के लिए आए हैं? ऑर्थोपेडिक्स में आया था, हड्डी वाले के पास। किसके, आपका खुद का या किसी और का? मैं खुद का आया था। तो क्या बोला डॉक्टर ने? अपॉइंटमेंट थी 14 तारीख की। अच्छा। आज जब मैं एंट्री करा के गया तो डॉक्टर नहीं आए थे, वहाँ से मना कर दिया, मैं लौट रहा था। तो अब क्या करेंगे? अब लौट के घर जा रहे हैं। कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार से, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। वहाँ से यहाँ आए थे? नहीं, हम फिलहाल गुड़गांव में रहते हैं। अच्छा जी। तो और डेट कब, अपॉइंटमेंट कब मिला था? 14 तारीख की। कितने दिन पहले लिया था? ये मैंने 2 महीने पहले लिया था। 2 महीने पहले लिया था। 2 महीने पहले लेने के बाद भी अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है। आप इलाज के लिए आए हैं? जी। डॉक्टर कुछ बोल रहे हैं? आज के लिए सर कुछ नहीं, अभी तो मैं आया हूँ यहाँ पर। अभी आए ही हैं। तो पता है हड़ताल था या कुछ ऐसा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं पता, नहीं पता सर। ठीक है, आप आइए अंदर से। आप जैसा इलाज के लिए आए हैं? हम नेत्र चिकित्सालय में आए थे और 200 किलोमीटर दूर से आए हैं और अब किसी को पूछते हैं कि हड़ताल चल रही है जी, सिक्योरिटी वाले पहले से बाहर भगा देते हैं। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है किसी प्रकार से भी। तो कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं खुर्जा जंक्शन से आगे। अपॉइंटमेंट लिया था आपने? नहीं, अभी नहीं, पहली बार ही आए हम। पहली बार ही आए? रेफर किया था डॉक्टर ने, लेकिन अब क्या किया जाए बताओ। यहाँ आने के बाद में केवल गेट दिखाया गया और कुछ नहीं। गेट अंदर नहीं जाने दे रहे हैं? अंदर जाने नहीं गया। हड़ताल है जी, हड़ताल है। तो तीसरा दिन लगातार हड़ताल का, और हड़ताल के बाद भी जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को जानकारी नहीं है कि हड़ताल है। यहाँ आने के बाद जानकारी मिल रही है कि हड़ताल है, जिस वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। आप इलाज के लिए आए हैं? इलाज के लिए आया हूँ सर मैं। किसके? अपना इलाज है, मेरे पैर का लिगामेंट का। तो क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर यहाँ कह रहे हैं हड़ताल पे हैं। 8-10 दिन से यहीं पर हूँ मैं, और वैसे 1 महीना हो गया मैं यहाँ पे। 1 महीने से यहाँ पे घूम रहे हैं? तो क्या बोला, कब आने के लिए बोला? आगे डेट बढ़ा देते हैं। अब तो जो कह रहे हैं कि 1-1.5 महीना भी चाहना आप। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यूपी सादाबाद। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.